बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ज़ुबैर अपनी बहन की शादी में जाने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है जब एक लड़की इसके पास आती है और पूछती है, मुंबई से पूना जाने वाली ट्रेन कितने बजे आएगी। वो लड़की दोबारा इसी प्लेटफॉर्म पर बैठ जाती है और ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी देर बाद रात के 8 बज रहे थे, लेकिन ट्रेन नहीं आई। ज़ुबैर काउंटर पर जाता है और पूछता है कि ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई। तो वो ज़ुबैर से कहता है कि घने बादल की वजह से ट्रेन थोड़ी देर से पहुंचेगी। अब ज़ुबैर उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि घने बादल की वजह से ट्रेन थोड़ी देर से आएगी, तुम्हें कहाँ जाना है। लड़की ने कहा, मैं पूना जाना चाहती हूँ। मैं भी अपनी बहन की शादी के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। दोनों किसी ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगे। दिसंबर का महीना था और सख्त सर्दी थी। ज़ुबैर ने देखा कि लड़की सर्दी की वजह से खुद को सिकुड़ रही है। ज़ुबैर 2 चाय लेकर उसके पास जाता है और कहता है, थोड़ी सर्दी है, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगी? लड़की ने शुक्रिया कहा। अब दोनों चाय पीने लगे। मेरा नाम ज़ुबैर है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा, मेरा नाम हीना है। अब रात के 11 बज रहे थे, लेकिन ट्रेन नहीं आई। ज़ुबैर ने हीना से कहा कि हम जाकर वेटिंग हॉल में बैठते हैं, यहाँ बहुत सर्दी लग रही है। दोनों जाकर हॉल में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद हीना सो गई। अब ज़ुबैर की नज़रें सिर्फ हीना को ही देख रही थी। हीना के होंठ जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ और उसका मासूम चेहरा देखकर ज़ुबैर के दिल में कुछ हुआ और वो हीना से नज़रें हटा लिया। ट्रेन रात 2 बजे प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। ज़ुबैर फौरन जाकर हीना को उठाता है और फिर वो दोनों ट्रेन में सवार हो जाते हैं। हीना ने ज़ुबैर से पूछा कि तुम मुंबई में क्या करते हो? मैं एक कंपनी में सेल्समैन का काम करता हूँ। और आप क्या करते हैं? मैं फ़िलहाल मुंबई में होटल मैनेजमेंट की तालीम हासिल कर रही हूँ। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और हिना ने ज़ुबैर से पूछा, क्या तुमने शादी कर ली है? ज़ुबैर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, अभी ऐसा नहीं हुआ। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मुझे ऐसी अभी तक कोई लड़की मिली ही नहीं। तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? हमें भी बताओ। बिल्कुल आपकी तरह। सिर्फ मैं ही क्यों? हिना ने पूछा। तुम बहुत प्यारी और मासूम हो और मुझे तुम्हारी मीठी मीठी बातें पसंद है। अच्छा, तो ये मामला है। चलो अब तुम्हारे लिए कोई मासूम लड़की ढूंढते हैं। आप हमें अपना फ़ोन नंबर दें ताकि हम लड़की से मिलने के बाद राब्ता कर सके। ज़ुबैर फ़ौरन अपना फ़ोन नंबर हिना को देता है। थोड़ी देर बाद हिना सो जाती है, लेकिन ज़ुबैर सो नहीं पाता। वो सिर्फ हिना को ही देखता रहता है। ऐसा लगता है जैसे ज़ुबैर के दिल में हिना के लिए मोहब्बत का फूल खिल रहा है। ज़ुबैर उस वक्त उसकी नज़रों को कैद कर रहा था। वो सोच रहा था कि वो हिना से दोबारा कभी मिलेगा या नहीं। अब सुबह हो रही थी, ट्रेन पूना पहुंचने ही वाली थी। हिना ज़ुबैर से कहती है कि मेरी मंजिल आ गई है, अब मैं आगे बढ़ूंगी। ज़ुबैर थोड़ा सा उदास हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि इसका कोई करीबी शख्स इसे छोड़कर जा रहा है। ट्रेन पूना स्टेशन पर रुकती है और हिना ने मुस्कुराकर ज़ुबैर को अलविदा कहा। ज़ुबैर ट्रेन की खिड़की से हिना को देख रहा है। हिना भी आखिरी बार ज़ुबैर को देखती है। उसे भी ज़ुबैर के लिए कुछ जज्बात थे। ट्रेन अब स्टेशन से निकल गई, लेकिन ज़ुबैर अभी तक हिना को याद कर रहा था। कुछ देर बाद ज़ुबैर के फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, आपको एक लड़की मिली है, इसका नाम हिना है और ये उसका फ़ोन नंबर है। ज़ुबैर ने फ़ौरन उस नंबर पर कॉल की और हिना ने कॉल रिसीव किया। हिना ने कहा, तो आपको लड़की कैसी लगी? ज़ुबैर मुस्कुराते हुए बोला, बहुत अच्छी। तो क्या तुम शादी करना पसंद करोगी? जी हाँ, ज़रूर चाहूँगी, हिना ने हंसते हुए कहा। फिर आ जाओ पूना। अब गोया ज़ुबैर की खुशी की कोई इंतहा ना थी। उसे अपने ख्वाबों की मलिका मिल गई थी। घर पहुंचे तक ज़ुबैर और हिना दोनों खूब बातें करने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।